नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौके की जो हर साल आता है लेकिन इस बार खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉनसून 2025 की। उसके साथ आने वाली शेयर बाजार में ज़बरदस्त हलचल की। भारत की 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है और इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि 2025 में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने वाली है। इसका मतलब साफ है, खेती में उछाल होगा, ग्रामीण खर्च में तेजी होगी और इससे जुड़े शेयरों में ज़बरदस्त रैली आएगी। तो चलिए जानते हैं कौन से सेक्टर को होगा सबसे ज़्यादा फायदा और कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो इस मानसून में तेजी की बारिश कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार इस साल जुलाई और अगस्त में एबव नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है, यानी खेतों में पानी की कमी नहीं होगी, बीज और खाद की मांग बढ़ेगी, किसान खरीदारी करेंगे और गाँव में पैसा घूमेगा। तो इसका सीधा असर पड़ेगा इन सेक्टर्स पर। जो पहला है खाद यानी फर्टिलाइजर्स, दूसरा कीटनाशक एग्रो केमिकल्स, तीसरा ट्रैक्टर और बाइक कंपनियां, चौथा FMCG ग्रामीण उपभोग, पांचवा सिंचाई उपकरण पंप्स पाइप्स। अब बात करते हैं उन 5 बेहतरीन स्टॉक्स की जो इस पूरे मानसून थीम से सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहला स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज, किसान का सुरक्षा कवच। PI इंडस्ट्रीज भारत की एक प्रमुख एग्रो केमिकल कंपनी है। ये कीटनाशकों और फसल सुरक्षा उत्पादों का निर्माण करती है। जब खेती होती है तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो आखिर यह स्टॉक्स क्यों खास होने वाला है? तो देश और विदेश दोनों जगह इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। लगातार मुनाफे में ग्रोथ होता जा रहा है। टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट करीब बढ़ रहा है। तो निवेश के लिए मजबूत और टिकाऊ विकल्प ये स्टॉक हो सकता है। दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, खेती का साथी। कोरोमंडल एक अग्रणी फर्टिलाइजर कंपनी है। DAP और अन्य कॉम्प्लेक्स खाद बनाने में इसका दबदबा है। अच्छी बारिश होगी तो ज़्यादा बुवाई होगा और ज़्यादा बुवाई होगा तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत होगी। तो आखिर ये स्टॉक्स क्यों खास होने वाला है? तो सरकार से सब्सिडी का लाभ मिलता है, कंपनी का कर्ज बहुत कम है, किसानों में ब्रांड की पकड़ बहुत मजबूत है। तीसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रैक्टरों का राजा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है। जब फसल अच्छी होती है, किसान नए ट्रैक्टर या मशीनरी खरीदने में रुचि दिखाते हैं। तो यह स्टॉक्स क्यों आपको खास होने वाला है? तो ग्रामीण बाजार में इसका दबदबा है। EV ट्रैक्टर पर भी यह रिसर्च कर रहा है। सरकार की कृषि यांत्रिकी योजनाओं से सीधा फायदा इसको मिलता है। तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। चौथा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, गांव की रफ्तार। हीरो मोटोकॉर्प भारत में 2 व्हीलर सेगमेंट का लीडर है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसकी पैठ बहुत गहरी है। अच्छी फसल के बाद किसान बाइक जैसी चीज़ों में निवेश करते हैं। तो आखिर ये स्टॉक क्यों आगे हो सकता है आपके लिए? तो त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की संभावना होती है, ग्रामीण आय में सुधार होता है, पिछले कुछ समय से वैल्यूएशन आकर्षक होता जा रहा है। एक सुरक्षित और भरोसेमंद यह विकल्प आपको हो सकता है। और 5वां स्टॉक है जैन इरिगेशन और KSB पंप, बूंद बूंद में बरकत। जैन इरिगेशन ड्रिप सिंचाई सिस्टम बनाती है और KSB पंप्स पानी के पंप्स। तो अच्छी बारिश के बावजूद जल प्रबंधन और सिंचाई की ज़रूरत बनी रहती है, खासकर ज़्यादा उत्पादकता के लिए। तो आखिर ये स्टॉक्स क्यों आपके लिए खास हो सकता है? तो सरकार की जल शक्ति योजनाओं से मदद मिलती है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करता है, लो वैल्यू स्टॉक्स ग्रोथ की संभावना ज़्यादा बढ़ाता है। तो यह सेक्टर अक्सर नज़रअंदाज होता है लेकिन इसमें दम बहुत होता है। अगर आप एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको देखना चाहिए डाबर इंडिया या मैरिको। ये कंपनियां ग्रामीण भारत में FMCG उत्पाद बेचती है, जैसे तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, च्यवनप्राश आदि। मानसून अच्छा होता है, आमदनी बढ़ती है, FMCG की खपत बढ़ती है।
तो यह स्टॉक स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं, कम जोखिम और कंसिस्टेंट ग्रोथ देता रहता है। तो आपके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं होता है। तो आखिर आपको इन स्टॉक्स में किन कारण से रिस्क हो सकता है? तो मानसून में देरी या कम बारिश होती है, तो सरकार की सब्सिडी में कटौती होती है, तो कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो और नीतियों में बदलाव होता है, तो इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा खुद सर्च करें और स्टॉप लॉस लगाएं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? मानसून 2025 सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हमारे जैसे निवेशकों के लिए भी एक मौका है। जो लोग थीम बेस्ड निवेश को समझते हैं, उनके लिए ये गोल्डन सीजन बन सकता है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।